एक्सक्यूजेस। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ बनाते हो। जो लूसर होते हैं उनके पास अपना फेलियर जस्टिफाई करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। एक्सक्यूजेस हमेशा उनके दिमाग के कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। जब भी वह लोग कोई न्यू चैलेंज या अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचते हैं तो तुरंत ही सबसे पहले उनके दिमाग में तरह तरह के एक्सक्यूजेस क्रिएट होने लगते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएगी। मुझे मौका नहीं मिला, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, भाग्य ने साथ नहीं दिया और हम अपने किसी भी गोल को हासिल नहीं कर सकते। इस तरह के फिजूल के बिलीफ्स के पीछे फैक्ट्स तैयार करने लगते हैं। उनके साथ ही दूसरी तरफ या ऐसा ही कोई और स्टेटमेंट पर इसके उलट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। वे फेल होने पर कहते हैं, मैंने मौके का सही फायदा नहीं उठाया, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दूंगा, या ऐसा ही कोई और स्टेटमेंट। और ऐसे लोग ही जो अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं देते, आगे चलकर सफल होते हैं। एक्सक्यूजेस हमें कोशिश करना बंद करने की ओर ढकेलते हैं, जिनसे हमारा हार मानकर बैठे रहना आसान हो जाता है। हम सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए खुद को कोई भी पुश नहीं करते, उनकी ओर जरा सा भी जोर नहीं देते, क्योंकि एक्सक्यूजेस की वजह से हम कोशिशें करना ही छोड़ देते हैं। एक्सक्यूजेस बनाना एक तरह आपके दिमाग को और आपको धोखा देने का तरीका है जो आपको पूरी तरह खोखला बना सकता है, एकदम होपलेस बना सकता है। यहां तक कि जीवन में आप जिन चीजों को चाहते हैं उनका पीछा करना तक छोड़ देते हैं। हम मेहनत और संघर्ष के दर्द से खुद का बचाव करने के लिए एक्सक्यूजेस का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक लिमिटेशंस बन चुकी होती है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकती है और हमें गहरे सेल्फ डिफीट की ओर ले जाती है। किसी भी चीज को टालने ले लिए हमारे माइंड में कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेस पैदा होते हैं, जैसे कि मैं इनके लिए बहुत कमजोर हूं, ये मेरे दोस्तों के लिए काम नहीं करता था, इसलिए ये मेरे लिए काम क्यों करेगा, मैं तब तक राह देखता रहूंगा जब तक कि कोई और ऐसा ना करे, और मुझे पता है कि यह काम करता है, मैं अभी बहुत बिजी हूं, मेरे पास सही स्किल सेट नहीं है, मैं अपने पैसे को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता, मेरे पास समय नहीं है जबकि स्क्रॉलिंग करने के लिए समय है। अपने ऐसे एक्सक्यूजेस को जितना हो सके उतना जल्दी खत्म कर दें। आपके अंदर अपने बिहेवियर के उस पैटर्न को पहचानें जो फेलियर से बचने और खुद को अंदर से खोखला करने वाले परिबलों को दूर कर सकता है। अपने अतीत की बुरी और वाहियात यादों को नष्ट नाबूद कर दें और अपने मन की पॉजिटिव आवाज को एक्सेप्ट करना शुरू करें और अपने दिमाग को बेतुके ख्यालों की तरफ डाइवर्ट होने से दूर रखने की आदत बनाएं। ये सब चीजें करने से आपका दिमाग अपने अंदर एक्सक्यूजेस को पनपने से रोकेगा और आपको हमेशा किसी भी काम को एनर्जेटिक तरीके से करने के लिए इंस्पायर करेगा। एक आदमी अंधा था पर उसने कभी अंधे होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी बहरा था पर उसने कभी बहरे होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी गरीब था पर उसने कभी गरीब होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी को उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, पर उसने निकाले जाने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी लगभग दिवालिया हो चुका था पर उसने दिवालिया होने का कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी जिसे बचपन में टीचर ने मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था, उसने कभी मंदबुद्धि होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। वो अंधा आदमी एरिक वाइहनमायर था जिसने अंधे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वो बहरा आदमी लुडविग वान बेथोवन था जिसने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोज की। वो गरीब आदमी धीरूभाई अंबानी था जिसने भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस बना डाली। अपनी ही कंपनी से निकाले जाने वाला आदमी स्टीव जॉब्स था जिसे 1985 में एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था और 11 साल बाद 1996 में उसे फिर से कंपनी का सीईओ बना दिया गया। वो दिवालिया हो चुका इंसान अमिताभ बच्चन था जिसने एबीसीएल की नाकामयाबी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से हासिल किया।
और वो आदमी जिसे बचपन में टीचर ने मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया था, कोई और नहीं, दुनिया का महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। दोस्तों, चाहते तो ये सभी सुपर सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूज दे सकते थे और आम लोगों की तरह अपनी नाकामयाबी को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे किसी बहाने के पीछे नहीं छिपे, वे डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लगन और जी तोड़ परिश्रम से अपने सपनों को साकार किया। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। वह मेरे लापरवाही, कामचोरी और आलस्य की वजह से है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक रोग है। इस रोग को ठीक करने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मुझे मेरे खुद के ऊपर दया करना छोड़ देना होगा, खुद के प्रति कठिन होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम खुद के प्रति कठिन नहीं हुए तो बाद में अपना जीवन कठिन हो जाएगा। सबसे पहले सफलता के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस लक्ष्य के पीछे आपका स्पष्ट उद्देश्य क्या है, यह निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाएं, जिससे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में दिशा मिल जाएगी। आपका लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। ये सब सवालों के जवाब आपके पास होने के वजह से आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। यह आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। शुरुआती दिनों में आपका मन आपके विरुद्ध काम करेगा, आपके लक्ष्य से दूर भागने की कोशिश करेगा। उसके लिए आपको इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल किताबें पढ़ के मन और दिमाग को ट्रेनिंग देना है, जिससे आपका दिमाग और मन आपके लिए काम करे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इसीलिए आज से ही बहाने बनाना छोड़ दो। अपना अगला बहाना बनाने से पहले अपने आप से यह पूछें, मैं सुधार के लिए क्या कर सकता हूं। अपने प्रति ईमानदार रहें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और आप खुद को उस दोष और इनकार से मुक्त कर सकते हैं जो निश्चित रूप से आपको पीछे खींचता है। अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले और आप ईमानदारी का एक अविश्वसनीय जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक गति पैदा करने के लिए समय निकालें और आप आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कितने लोगों के उदाहरण हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद वो सफल हुए हैं। भारत में भी ऐसे अगणित लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने कठिन और विपरीत परिस्थिति का सामना करके आज सफल हुए हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना, सफल होने के लिए परिस्थिति को नहीं, मन की स्थिति को बदलने की जरूरत होती है। एक बार आपने अपनी मन की स्थिति बदल दी तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो एक्सक्यूजेस देना आज से ही छोड़ दो और वो काम करने का निर्णय लो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप उसे बार बार टालने की कोशिश कर रहे हो। तो आज की वीडियो से आपको जरा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो कमेंट में फुल पावर जरूर लिखें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।